तो आज हम करने जा रहे हैं एक एक करके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप तुम्हारी रिवीजन अच्छी चल रही होगी। मैंने सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में रखा है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए और तुम्हें ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। कॉमेंट करके बताओ तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और तुम्हारे पिछले एग्जाम्स कैसे गए, तुम्हारे स्कोर कितने आ रहे हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके सारे क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट सेल इज। तो सबसे बड़ा अंडा होता है ऑस्ट्रिच का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर 2, द बेसिक लिविंग सब्सटेंस इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोप्लाज्म। नंबर 3, द कलरलेस प्लास्टिड विच स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूकोप्लास्ट। नंबर 4, द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। राइबोसोम्स के कारण ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ होता है। नंबर 5, द डैश प्रोवाइड्स फिक्स्ड शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल वॉल। नंबर 6, द थ्रेड लाइक नेटवर्क इन द न्यूक्लियस इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोमेटिन। नंबर 7, डैश हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन ए सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। नंबर 8, डैश स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ए सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैक्यूल। तो ये थे चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन्हीं क्वेश्चंस को वेरी शॉर्ट और शॉर्ट फॉर्म में बनाया जा सकता है, तो इन सबको आप याद रखो। चलो जल्दी से अब नेक्स्ट चैप्टर्स करते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी क्रिस्टलाइज एंड केप्ट इन जार फॉर मेनी डेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरस। वायरस को जार के अंदर क्रिस्टल के फॉर्म में काफी दिनों तक रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज सस्पेंशन ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय फंगस विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक। तो फंगस के जरिए एंटीबायोटिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू हैव एन इनबिल्ड मैकेनिज्म टू रेसिस्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक तरह का नेचुरल एबिलिटी है जिसके जरिए हम इन्फेक्शन से लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन राइस फील्ड इन एसोसिएशन विथ रूट ऑफ साइकास प्लांट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया। नंबर 6, टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंटेमिनेटेड वाटर। नंबर 7, फुट एंड माउथ इज ए डिजीज कॉज्ड इन कैटल बाय डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरस। नंबर 8, रेड रॉट ऑफ सुगर केन इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फंगस। नंबर 9, विच ऑफ द गिवन फूड इज प्रिजर्व बाय ड्राइंग मेथड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पपाया। पपाया को ड्राइंग मेथड के जरिए प्रिजर्व किया जाता है। नंबर 10, डैश इज प्रेशराइज्ड हीटिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा प्रेशर देके हीट किया जाता है। नंबर 11, हाइपरथर्मोफिल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव एट डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेम्परेचर बिटवीन 80 to 122 डिग्री। नंबर 12, एबिलिटी टू ईट अवे जर्म इज ए स्पेशलिटी ऑफ डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर जर्म्स को खाने की एबिलिटी होती है। नंबर 13, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंगी इज डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईस्ट। Number 14, deadly disease which is caused by parasitic microorganisms called plasmodium is dash. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया। नंबर 15, बेकर्स ईस्ट प्रोड्यूस गैस विच हेल्प्स इन राइजिंग ऑफ डॉ इज डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। Number 16, organ systems which are exposed to external environment are protected from bacteria by presence of dash. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मकस मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गन सिस्टम जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं उन्हें मकस मेम्ब्रेन बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। नंबर 17, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन फूड आर किल्ड बाय डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, HCl। खाने के अंदर ज्यादातर बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जरिए ही मार दिया जाता है। नंबर 18, द डैश डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिंग वॉर्म। तो ये थे चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नंबर 1, डैश मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सबको पता होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मरकरी। नंबर 2, डैश इज नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनरल। नंबर 3, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इज डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्फर। Number 4, the property due to which a metal can be harmed into thin sheets without breaking is dash.
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेलेबिलिटी। तो मेटल्स को हथौड़े से मार मार कर पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। डैश डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट रिएक्ट्स विथ सल्फरिक एसिड एंड डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर। तो कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है और केवल सल्फरिक एसिड से रिएक्ट करता है और ये हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट नहीं करता। नंबर 6 जर्मेनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेटलॉइड। नंबर 7 मेटेलिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ए डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेस। नंबर 8 द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैरेट। नंबर 9 डैश बीइंग ए वेरी लाइट मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। हवाई जहाज़ के बॉडीज़ ज़्यादातर एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट मेटल होता है। नंबर 10 सिल्वर इज यूज फॉर हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इन कंप्यूटर ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंडक्टिविटी। नंबर 11 अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल इज नॉन एज डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अलॉय। नंबर 12 डैश इज एन अलॉय मेड फ्रॉम आयरन क्रोमियम एंड निकल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील। तो हमारे घर पे जो चाकू वगैरह होता है स्टेनलेस स्टील का, वो एक एलॉय है जो कि आयरन क्रोमियम और निकल से मिलकर बना होता है। नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। नंबर 14 रोहन हैड लर्न दैट नॉन मेटल्स ऑन बीटिंग विथ हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पीस ऑफ कोल। कोयला के जो पीसेस होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और जब हम इसे हथौड़े से मारते हैं तो ये टूट जाते हैं। नंबर 15 मेटल्स आर जनरली हार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन दैट कैन बी कट विथ ए नाइफ। तो ये सबको पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। नंबर 16 जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक आर एसिडिक इन नेचर। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को जैसे हम हवा में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेगा। नंबर 18 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कोर इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर and then reduction of ore and then refining of metal. Number 19 which of the following is not property of sodium metal. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हार्ड। Number 20 which metal among the following melts below 30 degree. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम। Number 21 the composition of brass alloy is। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक। Number 22 the non metal used in batteries is। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। बैटरीज में जो नॉन मेटल यूज होता है वो कार्बन होता है। नंबर 23 अल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बिकॉज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बोथ 1 and 2। नंबर 24 वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्लेटिनियम इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डेंटिस्ट्री। नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एन अलॉय। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब थे चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बाकी के चैप्टर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बेस्ट ऑफ लक।